वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। आप किस घर में बना सकते हैं मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी, जो कि हैदराबादी बिरयानी है और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिरयानी को बनाने का तरीका क्या है, उससे पहले अब तक वैसे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो फिर आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आपके इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो जी वैसे मैं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट है जो हमें इस कच्चे गोश्त की बिरयानी को बनाने के लिए चाहिए होंगे। हमें इसे मटन चाहिए होगा 1 kg। आप चाहें तो इसमें बीफ भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ। इसके अलावा हमें इसमें 1 kg राइस चाहिए होंगे, जिनको मैं आधा घंटा भिगो कर रख दूँगी पानी के अंदर। बासमती चावल मैंने लिए हैं और मैं इसको आधा घंटा पानी के अंदर भिगो कर रख दूँगी। इसके अलावा जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए होगी 1 कप दही। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा कचौरी पाउडर या फिर मीट टेंडराइज़र पाउडर हमें इसमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर हमें इसमें चाहिए होगा चावलों को उबालने के लिए 1 टेबलस्पून। ये मिक्स गरम मसाला लिया मैंने इसमें। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन को भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें भी इसका मिल जाएगी वीडियो ये वाली। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा 1 कप ऑयल, जिसमें हमने प्याज को तल लिया हुआ है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को तल लिया है। ये 1 कप ऑयल है। इसके अलावा हमें 1 टेबलस्पून इसमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होंगी 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जिनको हमने कूट लिया है। इसके अलावा हमें इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज चाहिए होंगी, जिसका मैं आपको पहले ऑयल दिखा चुकी हूँ। जिससे मैंने तला था वही मैंने ऑयल ले लिया इसके अंदर। इसके अलावा हमें इसमें नमक चाहिए होगा एज़ पर टेस्ट। तो ये इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट थे। तो हमने इसको किस तरह मैरिनेट करना है तो वो तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको गार्निशिंग करने के लिए हमें इसमें टमाटर चाहिए होंगे, लेमन के स्लाइस चाहिए होंगे, हरी मिर्चें चाहिए होंगी और पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे। ये इसकी गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होंगे। इसका मैरिनेशन का तरीका क्या है तो फिर शुरू करते हैं इसके मैरिनेशन और मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। तो जी वैसे मैरिनेशन का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले एक बाउल में आप मटन को डाल दें, उसमें ग्रीन चिलीज़ को ऐड कर दें जो हमने कूट कर रखी हुई हैं। इसी के साथ आप इसमें ऐड कर दें ऑयल को ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास तली हुई प्याज थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और तली हुई प्याज को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला पाउडर जो था वो, और कचौरी पाउडर जो मीट टेंडराइज़र पाउडर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जो कि 1 कप है। हम दही को इसमें ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अपने हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह इस पर मिक्स कर लें, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह बोटियों पर लग जाए। आप इसी तरह का ये मसाला बनाकर चिकन पे भी लगा सकते हैं और बीफ पे भी लगा सकते हैं। मसाला मैंने इसको लगा दिया। मैं इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। 4 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह बनाना है। तो जी वैसे 4 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने राइस किस तरह बॉईल करना है। राइस को बॉईल करने के लिए आपने 2 जग पानी ले लेना है। उसके अंदर 1 अदद स्लाइस लेमन डाल देनी है। 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाले को ऐड कर देना है। इसी के साथ आपने इसमें 2 टेबलस्पून नमक या एज़ पर टेस्ट नमक इसमें ऐड कर देना है। नमक को ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल, और ऑयल को ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। और केवड़ा वाटर को ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने तब तक उबालना है जब तक इसमें उबाल नहीं आता। जैसे में उबाल आ जाएगा तो हमने जो आधा घंटे के लिए चावल भिगो कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि पानी में बॉयल आ चुका है। चावलों मैंने इसको ऐड कर दिया है और चावलों को हम इसमें इतनी देर पकाएंगे जब तक कि चावल हमारे 98% तक कुक नहीं हो जाता। आपने सिर्फ इसको 98% तक कुक करना है। एक कनी इसकी छोड़ देनी है और उसके बाद इसका पानी उतार लेना है। आपने सिर्फ फुली कुक चावलों को नहीं करना, क्योंकि हमने इसको दम लगाना है। तो आपने फिर इसको तकरीबन 98% तक कुक कर लेना। अब देख रहे हैं कहीं तक तो हमारे चावल जो गल चुके हैं। यहाँ मैं चावलों का पानी नितार लूँगी और चावलों का पानी उतारने के बाद हम इसको कोई भी आपके पास घर में जो स्ट्रेनर होता है, छन्नी होती है, उसमें आप चावलों का पानी उतार लें। और चावलों का पानी उतारने के बाद हम इसको दम लगाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा गोश्त है वो मैरिनेशन के बाद उसकी क्या लुक आई है। अभी सिंपली मैं चावलों का पानी उतार लिया। तो जी फिर आप देख रहे हैं गोश्त मैरिनेट हो चुका है। मैं इसको बड़े बर्तन में डालूंगी। मैं इसको बड़ी हांडी में डाल ली। उसके बाद हम इस पर चावल डाल दिए और चावलों को डालने के बाद मैं इसको सजा लूँगी हरे मसाले के साथ, लेमन के साथ, और हम इस पर डाल देंगे ज़रदा रंग। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें जितनी भी गार्निशिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ हरा मसाला डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डालूँगी और 1 टीस्पून हम इसमें ले लेंगे ज़रदा रंग।
और उसको मैंने पानी में घोल के रख लिया हुआ है। जो बिरयानी को रंग को लगाते हैं वो वाला मैंने इसमें बिरयानी फूड कलर लिया है 1 टीस्पून, तो उसको मैंने घोल कर रख दिया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर बिरयानी का रंग लगा दूँगी और इसके बाद हम इसको कवर अप करेंगे और 1 घंटे के लिए दम पर रख देंगे। दम पर रखने का प्रोसीजर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं सिंपली मैंने बिरयानी को रंग लगा दी है। अब हम इसको कवर अप कर देंगे और कवर अप करने के बाद हम इसको रख देंगे दम पर। दम पर रखने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने एक तवा ले लेना है, तवे को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है 5 मिनट के लिए पहले तेज़ आंच पर, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर बिरयानी रख देनी है और बिरयानी को तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है इसके ऊपर। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो आप इसको आधे घंटे के लिए दम पर लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने मटन को पकने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इस पर रख दी है हल्की आंच पर। और 1 घंटे के बाद आप देख रहे हैं हमारी बिरयानी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये गर्मा गर्म हमारी दम की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी जो हैदराबादी फ़ेमस बिरयानी है, बिल्कुल रेडी है। आप देखा कितने आसान तरीके के साथ आप ये रेसिपी घर में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ देखेंगे कि इसकी फ़ाइनल लुक आ चुकी हुई है। मज़ेदार हमारी दम की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी मज़ेदार डेली रेसिपीज़ के लिए, चाहे वो बेकिंग की हो या डेली रेसिपीज़, इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंजॉय कीजिए डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ को। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ अब आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।